जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होती है जो अलग-अलग डिवाइसेस के बीच डेटा भेजने, सेंड करने और डेटा को लेने, रिसीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना हो या मोबाइल और कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो तो नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे को कॉपी दे रहा है। अगर बीच में कोई मॉनिटर कॉपी को एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में मदद करे तो वह मॉनिटर यहाँ नेटवर्किंग डिवाइस का काम करता है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस समझ आ गई। ये ज़्यादातर लैन और वैन नेटवर्क में यूज़ होते हैं। ठीक है, लैन छोटा नेटवर्क और वैन बड़ा नेटवर्क। लैन में स्कूल कंप्यूटर लैब ऑफिस का नेटवर्क आ जाता है और वैन में इंटरनेट जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को जोड़ता है। ठीक है, लोकल लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक, एक्सेस पॉइंट यह क्या करता है? एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जो वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ती है। ठीक है, ब्रिज ब्रिज दो नेटवर्क के सेगमेंट को आपस में जोड़ने में काम करता है। अगर नेटवर्क को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो ब्रिज उन दो हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, ब्रिज। फिर गेटवे क्या करता है? गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क के बीच कनेक्शन बनाता है। ठीक है, गेटवे। और हब हब कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम इंटरनेट को कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। रिपीटर कमजोर सिग्नल को दोबारा मजबूत करता है। ठीक है, राउटर क्या करता है? राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा को सही जगह भेजता है। और स्विच स्विच से कंप्यूटर को जोड़ता है, लेकिन यह डेटा केवल उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए डेटा आया है। ठीक है, अब इस इन सारे डिवाइस को डिटेल्स में देखते हैं। पहला है हब। एक हब 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 ये एक ऐसा डिवाइस है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई वायर्स और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे हब में अलग अलग क्या पोर्ट्स बने होते हैं। ठीक, अलग अलग पोर्ट्स बने होते हैं जिसमें अलग अलग डिवाइस कनेक्ट होते हैं। कुछ इस प्रकार हब दिखता है। ठीक है, पहला पॉइंट है हब मल्टीपल वायर्स को अलग अलग ब्रांचेस से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक ही हब से कई कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, फिर है डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकता। ठीक, मतलब अगर किसी एक कंप्यूटर के लिए डेटा आया, तो हब यह नहीं समझ पाता कि डेटा किस कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, वह डेटा को सभी कंप्यूटर तक भेज देता है। ठीक, डेटा को फ़िल्टर नहीं कर सकता है ये। फिर क्या है? इसमें इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो जो है अपने आप कोई फ़ैसला नहीं ले सकता कि डेटा कहाँ भेजना है। इसी वजह से इनएफिशिएंसीज़ एंड वेस्टेज होता है। ठीक है? हब क्या करता है? हब कई डिवाइसेज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है? लेकिन डेटा फ़िल्टर नहीं करता। ठीक है? कनेक्ट तो करता है मगर डेटा फ़िल्टर नहीं करता है। ठीक है? और डेटा को सभी डिवाइस तक भेज देता है। ठीक? फिर दूसरा डिवाइस है गेटवे। क्या करता है? गेटवे दो अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच पैसेज बनाता है। ठीक है, दो अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच पैसेज बनाता है। मतलब अगर दो कंप्यूटर अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं तब गेटवे उन्हें आपस में जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट, इंटरप्रेट और ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्या करता है? कलेक्ट, इंटरप्रेट और ट्रांसफ़र करता है। कलेक्ट मतलब डेटा लेना और इंटरप्रेट मतलब डेटा को समझना और ट्रांसफ़र मतलब डेटा को आगे भेजना।
ठीक है? मान लीजिए आपको एक लेटर मिला, पहले आप उसे लेते हैं, फिर पढ़कर समझते हैं और उसके बाद सही व्यक्ति तक पहुँचा देते हैं। गेटवे यही कार्य करता है, ठीक है? अगला है, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। याद रखना, गेटवे को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक? क्योंकि यह अलग-अलग प्रोटोकॉल पर काम करने वाले नेटवर्क्स के बीच डेटा का लेता और देता है, ठीक है? गेटवे, ठीक? अगला पॉइंट है, किसी भी नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट कर सकता है गेटवे, ठीक है? यह नेटवर्क के अलग-अलग लेयर पर काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है? गेटवे, ठीक? अगला डिवाइस है ब्रिज, ठीक है? ब्रिज 2 अलग-अलग लेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है? 2 अलग-अलग लेंस को कनेक्ट करता है। अगर किसी ऑफ़िस में 2 अलग-अलग लेंस बने हुए हैं, तो ब्रिज उन्हें आपस में जोड़ सकता है, ठीक है? ब्रिज जो है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है? मतलब ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर में यह अपना काम करता है, लेयर 2 में, ठीक? फिर है ब्रिज जो है, ब्रिज में सिग्नल इनपुट पोर्ट और सिग्नल आउटपुट पोर्ट होता है। यानी एक तरफ से डेटा लेता है और दूसरी तरफ से भेज देता है, ठीक है? यह कार्य क्या करता है? ब्रिज करता है। सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 ये क्या है? इन दोनों के बीच ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है? क्या लगा हुआ है? ब्रिज लगा हुआ है, जो दोनों सेगमेंट को आपस में जोड़ रखा है, ठीक है? ब्रिज जोड़ रखा है इन सारे पीसेस को, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को, ठीक है? अगर एक सेगमेंट के कंप्यूटर को दूसरे सेगमेंट, ठीक है? एक सेगमेंट के कंप्यूटर को दूसरे सेगमेंट के कंप्यूटर से बात करनी है, तो ब्रिज की सहायता से की जाती है, ठीक है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? लोकल नेटवर्क में कार्य करता है क्या? ठीक है? ब्रिज लोकल नेटवर्क में काम करता है और मैक एड्रेस की मदद से डिवाइस को पहचानता है, ठीक है? ब्रिज क्या है? 2 अलग-अलग लेंस को जोड़ता है, डेटा लिंक लेयर का काम करता है और लोकल नेटवर्क में मैक एड्रेस का यूज़ करता है, ठीक है? ब्रिज, ठीक? अगला डिवाइस है एक्सेस पॉइंट, ठीक है? एक्सेस पॉइंट एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को वायरलेस तरीके से, ठीक है? वायरलेस तरीके से सेंड और रिसीव करता है, ठीक है? मतलब लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर बिना केबल के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, ठीक है? यह वाईफ़ाई नेटवर्क बनाता है और वायरलेस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, ठीक है? एक्सेस पॉइंट एक वाईफ़ाई एरिया तैयार करता है जहाँ कई डिवाइस इंटरनेट चला सकती हैं, ठीक? एक्सेस एक्सेस पॉइंट नेटवर्क का रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? वाईफ़ाई का क्या? रेंज बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। वाईफ़ाई सिग्नल कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ एक्सेस पॉइंट लगाकर सिग्नल को ज़्यादा एरिया तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक? फिर है ऑफ़िस, पब्लिक प्लेसेस आदि जगहों पर कॉमनली मिलता है, ठीक? यह सभी जगहों पर एक्सेस पॉइंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? कंप्यूटर, राउटर, वायरलेस, ठीक है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक एक्सेस है, फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर को बिना वायर के नेटवर्क से जोड़ देता है, ठीक है? एक्सेस पॉइंट क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क बनाती है, याद रखना, नेटवर्क बनाती है, डेटा को वायरलेस तरीके से सेंड और रिसीव करती है और वायरलेस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है, ठीक है? एक्सेस पॉइंट। फिर अगला डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है? मॉडेम जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडेम, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल में काम करता है, लेकिन टेलीफोन लाइन और कुछ कम्युनिकेशन लाइंस
एनालॉग सिग्नल का उपयोग करती हैं, ठीक है? इसलिए दोनों के बीच डेटा भेजने के लिए मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कन्वर्टेड सिग्नल केबल, टेलीफोन लाइन्स आदि के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है? सिग्नल को बदलने के बाद उसे केबल या टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ठीक? और यह काम कैसे करता है? जैसे कंप्यूटर से डिजिटल डेटा निकलता है, ठीक? फिर मॉडेम का मॉड्यूलेटर पोर्ट, ठीक? मॉड्यूलेटर जो पोर्ट है, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, ठीक है? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक? फिर दूसरे मॉडेम का डिमॉड्यूलेटर जो है, वह एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल, ठीक है? डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और आखिर में दूसरा कंप्यूटर उस डेटा को समझ लेता है, ठीक है? यह मॉडेम का कार्य, ठीक? रिपीटर क्या है? रिपीटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को दोबारा बदलकर आगे भेजती है, ठीक है? रिपीटर जो है फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है? और सेम नेटवर्क में सिग्नल को फिर से बनाता है, ठीक? मतलब ये सिग्नल को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता, बल्कि उसी नेटवर्क में सिग्नल को दोबारा तैयार करके आगे बढ़ाता है, ठीक है? रिपीटर सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं करता, क्या नहीं करता? यह सिर्फ सिग्नल की आवाज़ तेज़ नहीं करता, बल्कि सिग्नल को फिर से तैयार करके भेजता है। 2 पोर्ट्स डिवाइस होता है, ठीक है? 2 पोर्ट्स का डिवाइस होता है रिपीटर में, ठीक है? एक तरफ से सिग्नल आता है और दूसरी तरफ से सिग्नल आगे जाता है, ठीक है? सिग्नल एक्सटेंडेड लैन बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक? लैन का एरिया बढ़ाना हो तो हम रिपीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2, ठीक है? बीच में रिपीटर लगा हुआ है, ठीक? जो पहले सेगमेंट के सिग्नल को दोबारा बनाकर दूसरे सेगमेंट के सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है? रिपीटर फिजिकल लेयर पर काम करता है, सेम नेटवर्क में सिग्नल को फिर से बनाता है और नेटवर्क की दूरी बढ़ाने के लिए उपयोग होता है रिपीटर, याद रखना, ठीक? राउटर क्या है? राउटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? राउटर यह आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा पॉकेट्स, ठीक है? पैकेट्स पैकेट्स को रो राउट करता है, ठीक है? रूट करता है, ठीक? यह डेटा का रास्ता तय करता है। अगर डेटा को किसी दूसरे नेटवर्क में भेजना है, तो राउटर उसकी सही दिशा को चुनता है, ठीक है? राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। क्या है? नेटवर्क लेयर डिवाइस है और वीलैन नेटवर्क में यूज़ होता है, ठीक है? राउटर कनेक्टेड होस्ट के ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग करता है, याद रखना, ठीक है? राउटर अलग-अलग नेटवर्क को अलग रखता है ताकि एक नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क में ना जाए, ठीक है? ये जो स्विच है, ठीक है? स्विच यह क्लाइंट और सर्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक है? क्लाइंट और सर्वर से जुड़े हुए हैं। जो राउटर है, ठीक? राउटर इन दोनों नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ रहा है, ठीक है? ये क्या है? जोड़ रहा है और दोनों के ब्रॉडकास्ट जो डोमेन्स हैं, ठीक है? ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं को अलग कर रहा है, ठीक है? जो डोमेन्स है उसको अलग कर रहा है, ठीक? तो राउटर क्या है? राउटर एक आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा को सही रास्ता दिखाता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है और अलग-अलग ब्रॉडकास्ट से डोमेन को अलग करता है, ठीक है? यह है राउटर का काम, ठीक? स्विच क्या है? ठीक है, स्विच एक है नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क में डिवाइस को आपस में जोड़ती है और डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाती है। क्या करती है? नई डिवाइस तक पहुंचाती है, ठीक? यह डेटा लिंक लेयर डिवाइस है स्विच, ठीक है? फिर क्या है? स्विच मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है बफर और हाई एफिशिएंसी के साथ, ठीक है? ब्रिज से की तरह काम करता है स्विच, ठीक है? लेकिन इसमें कई पोर्ट्स होते हैं, ठीक? कई पोर्ट्स होते हैं, इसलिए एक साथ कई डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है,
ठीक है। स्विच डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले मैक एड्रेस के आधार पर एरर चेकिंग करता। ठीक है, स्विच पहले देखता है कि डेटा किस डिवाइस के लिए है, फिर उसी डिवाइस तक डेटा भेजता है। ठीक है, होस्ट का कॉलेक्शन डोमेन अलग करता है। ठीक है, यह करता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम रखता है। ठीक है, सेम रखता है। फिर क्या, जो नेटवर्क स्विच है वो सर्वर नेटवर्क स्विच से सारे जो डिवाइस हैं वो पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, स्विच इन सभी डिवाइस के बीच डेटा को सही जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो स्विच है क्या? स्विच डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है, डोमेन अलग करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेम रखता है। ठीक है, स्विच का काम है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, NIC एक नेटवर्क अडेप्टर होता है। ठीक है, इसे नेटवर्क अडेप्टर अडेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में NIC नहीं होगी तो वह नेटवर्क से जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, NIC NIC को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है ताकि लैन स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना है तो NIC की जरूरत पड़ती है। ठीक, NIC की चिप एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, यूनिक आईडी होती है। इस यूनिक आईडी को मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक, मैक एड्रेस कहते हैं इसे। और हर NIC का मैक एड्रेस अलग अलग होता है, याद रखना। ठीक है, फिर है NIC का जो केवल इंटरफेस की तरह काम करती है NIC। ठीक है, एक कंप्यूटर को राउटर, मॉडेम या कंप्यूटर दूसरे डिवाइस से, नेटवर्क डिवाइस से जोड़ती है। ठीक है, NIC लेयर 2 डिवाइस है। ठीक, यह दोनों लेयर फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर काम करती है। ठीक है, NIC। ठीक, ठीक है, NIC क्या है? NIC एक नेटवर्क का एडेप्टर है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ती है, लैन बनाने में मदद करती है, और हर NIC का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ठीक, याद हो। अब सारी लेयर्स देखते हैं वैसा ही मॉडल की। पहली लेयर है फिजिकल लेयर। ठीक है, यह OSI मॉडल की पहली लेयर होती है। फिजिकल लेयर का काम है बाइनरी सिग्नल्स को फिजिकल मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मतलब 0 और 1 के रूप में डेटा को केबल या वायरलेस माध्यम से भेजना होता है। ठीक है, इसकी डेटा यूनिट क्या होती है? वीडियो फ्रेम होती है। इस लेयर पे कौन से डिवाइस काम करते हैं? केबल्स, मॉडेम, हब, रिपीटर, NIC और मल्टीप्लेक्सर, ब्रिज और गेटवे फिजिकल लेयर में काम करते हैं। ठीक है, फिर है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, लेयर 2 फिजिकल एड्रेस और एरर कंट्रोल करता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस का उपयोग करता है। एरर कंट्रोल मतलब डेटा सही जा रहा है या नहीं यह देखता है। ठीक है, इसकी डेटा यूनिट है फ्रेम और सेल। ठीक, डिवाइस है स्विच, ब्रिज, NIC लेयर 2 स्विचेस और गेटवे, यह लेयर 2 में आते हैं। ठीक है, फिर है लेयर 3 नेटवर्क। एक नेटवर्क लेयर का काम क्या है? पाथ डिटर्मिनेशन और लॉजिकल एड्रेसिंग का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब डेटा किस रास्ते से जाएगा यह तय करता है। ठीक है, और IP एड्रेस का उपयोग करता है। ठीक, पैकेट डेटाग्राम इसकी डेटा यूनिट्स हैं। इस लेयर पर काम करने वाले डिवाइस हैं राउटर, गेटवे, लेयर 3 है स्विच। ठीक, यह था।
फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से पहुंचाता है। टीसीपी सेगमेंट और यूडीपी डेटाग्राम इसकी यूनिट है और इसमें डिवाइस कार्य करता है गेटवे, ठीक है। ठीक। फिर फिर है सेशन लेयर। पांचवी जो लेयर है वो सेशन लेयर है। इसका काम क्या होता है? इंटर होस्ट कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, कंप्यूटर के बीच कनेक्शन को संभालता है यह लेयर, ठीक है। मैसेज एंड डेटा इसके डेटा यूनिट्स हैं, ठीक। और इसमें जो हार्डवेयर जो यूज़ हुआ है वो गेटवे, ठीक। फिर है फिर 6 नंबर की लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग और इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का काम करता है, ठीक। और इसकी डेटा यूनिट्स हैं मैसेज और डेटा और हार्डवेयर जो कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ, गेटवे रेडी रीडायरेक्ट, ठीक है। फिर आखिरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये लेयर सबसे ऊपर होती है। इसका काम क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरकनेक्शन के लिए एप्लीकेशन जो नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करती है, ठीक है। यानी यूज़र जिन एप्लीकेशन का उपयोग करता है वे नेटवर्क सर्विस तक पहुंचने के लिए इस लेयर की मदद लेती है, ठीक है। यह एच भी इसी लेयर से जुड़ा होता है, ठीक है। एच इसकी डेटा यूनिट्स हैं मैसेज एंड डेटा, ठीक। एप्लीकेशन लेयर यूज़र और नेटवर्क के बीच संपर्क बनाती है, ठीक है। और इसमें डिवाइस क्या कार्य करता है? गेटवे, ठीक है। यह थी सारी लेयर्स, ठीक। और सारे डिवाइसेस। तो आज तो ये टॉपिक समाप्त होता है। अब एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग डिवाइस मुख्य रूप से किन नेटवर्क्स में डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है पैन, यस, पैन और सैन, वीलैन और ईपीएन, लैन और वैन और मैन और कैन, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। लैन और वैन, ठीक। अलग अलग डिवाइसेस के बीच डेटा भेजने और मांगने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस काम करते हैं, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये यूज होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, इसमें से किस नेटवर्किंग डिवाइस में इंटेलिजेंस नहीं होती है और यह डेटा को फिल्टर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। राउटर, स्विच, गेटवे या हब? राइट आंसर क्या होगा? हब होगा, ठीक। अब इसका राइट आंसर होगा, हब बहुत सारे तारों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन यह स्मार्ट नहीं होता है। यह डेटा को फिल्टर नहीं कर पाता। जो भी डेटा इसके पास आता है ये उसे बिना सोचे समझे सबको भेज देता है, जिससे नेटवर्क में वेस्टेज होता है, ठीक है। हब दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स के बीच पैसेज मतलब रास्ता बनाने का काम कौन सा डिवाइस करता है, ठीक है। तो यह कौन करता है? गेटवे, रिपीटर, एक्सेस पॉइंट या ब्रिज? यह कार्य करता है गेटवे, ठीक है। गेटवे एक गेट की तरह काम करता है जो दो अलग तरह के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह डेटा को कलेक्ट करता है, समझता है और फिर इसे ट्रांसफर कर देता है। गेट डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने वाले गेटवे, ठीक। डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है? गेटवे को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ठीक है। क्योंकि गेटवे दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है, इसलिए इसे यह कहा जाता है, ठीक है। गेटवे जो है ओएसआई मॉडल की किसी भी लेयर पर काम कर सकता है, याद रख। फिर है, दो अलग अलग लैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज होता है? एक्सेस पॉइंट, हब, ब्रिज या मॉडल? राइट आंसर क्या होगा? ब्रिज, ठीक है।
ब्रिज का काम दो लैन नेटवर्क के बीच एक पुल बनाना होता है ताकि वे आपस में जुड़ सकें। ठीक है, यह लोकल नेटवर्क में मैक एड्रेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल पर काम करता है। ठीक, ब्रिज। अगला प्रश्न है, ब्रिज डिवाइस नेटवर्क के किस लेयर पर काम करता है? ठीक है, यह काम करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिज डेटा लिंक लेयर 2 पर काम करने वाला डिवाइस है। इसमें डेटा आने के लिए एक सिग्नल इनपुट पोर्ट और जाने के लिए एक सिग्नल आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, वायरलेस तरीके से डेटा सेंड और रिसीव करने और वाईफाई नेटवर्क बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस पॉइंट बिना तारों के वायरलेस डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है। घर, ऑफिस, पब्लिक प्लेस में वाईफाई की रेंज बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में मॉडेम का मेन काम क्या है? ठीक है, मॉडेम क्या करता है? यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है इसका फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के जरिए भेजने लायक बनाता है और उधर से आने वाले सिग्नल को वापस डिजिटल में बदल देता है। ठीक है, यह मॉडेम का कार्य है। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस सिग्नल को एम्पलीफाई मतलब बड़ा नहीं करता बल्कि सेम नेटवर्क में कमजोर सिग्नल को फिर से बनाता है, रिक्रिएट करता है? कौन सा नेटवर्क? ठीक है, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस? गेटवे, रिपीटर, राउटर या हब? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रिपीटर। ठीक, जब तार में सिग्नल दूर तक जाते हैं तो कमजोर हो जाता है, तो रिपीटर उसे वापस रिक्रिएट करता है ताकि वो और आगे जा सके। ठीक है, यह एक फिजिकल लेयर पर काम करता है, रिपीटर। ठीक, रिपीटर मुख्य रूप से कितने पोर्ट्स वाला डिवाइस होता है जो एक सिग्नल एक्सटेंडेड लैन बनाने के काम आता है? ठीक है, तो यह 2 पोर्ट, ठीक है, 2 पोर्ट्स पर यह कार्य करता है। रिपीटर में आमतौर पर सिर्फ कितने पोर्ट्स होते हैं? 2 पोर्ट्स होते हैं, एक तार अंदर आने के लिए और एक बाहर जाने के लिए। ठीक है, इसका यूज एक के छोटे लैन तार को लंबा करने के लिए किया जाता है। ठीक, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट्स को सही रास्ते पर भेजता है? ठीक है, कौन? मॉडेम, हब, राउटर या स्विच? राइट आंसर क्या होगा? राउटर। ठीक, राउटर यह करता है। राउटर इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस होता है। ठीक है, यह आईपी एड्रेस पढ़कर डेटा पैकेट्स को उनके सही रास्ते पर भेजता है। यह कनेक्ट्स होस्ट के ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग अलग करने का काम भी करता है, राउटर। ठीक, राउटर मुख्य रूप से ओ एस आई, ठीक है, मॉडल की किस लेयर पर काम करने वाला डिवाइस है जो वैन नेटवर्क में यूज होता है? राइट आंसर है नेटवर्क लेयर। ठीक है, राउटर आईपी एड्रेस पर काम करता है। ठीक, इसलिए यह नेटवर्क लेयर डिवाइस कहलाता है। ठीक, अगला है स्विच डिवाइस डेटा को आगे फॉरवर्ड से पहले किस एड्रेस के आधार पर एरर चेक करता है? स्विच, ठीक है, तो यह है मैक एड्रेस। ठीक, स्विच हब से बहुत स्मार्ट होता है। यह डेटा भेजने से पहले मैक एड्रेस चेक करता है। अगर डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है तो वह उसे सीधा उसी डिवाइस को भेजता है जिसे ज़रूरत होती है, बिना वेस्टेज के नहीं करता। ठीक, डेटा लिंक लेयर पर काम करने वाले स्विच डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो और मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है स्विच को। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उसके अंदर कौन सा कार्ड, ठीक है, कौन सा एडेप्टर इंस्टॉल किया जाता है जिस पर एक यूनिक आईडी होती है? ठीक है, तो यह किया जाता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है। बिना एनआईसी के कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट या लैन
से नहीं जुड़ सकता। यह एक केवल इंटरफेस की तरह काम करता है जो कंप्यूटर को राउटर या मॉडेम से जोड़ता है। यह लेयर 2 डिवाइस का होता है, ठीक है। एनआईसी का मुख्य रूप से ओएसआई मॉडल की किन लेयर पर काम करता है? एनआईसी तो यह करता है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पर यह काम करता है, ठीक है। अगला है ओएसआई मॉडल की 7th लेयर कौन सी है? तो यह है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। 7 एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपरी लेयर होती है जिससे यूजर सीधे जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे वेब ब्राउज़र। ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर डेटा किस रूप मतलब किस डेटा यूनिट में ट्रैवल करता है? यह करता है बिट फ्रेम में, बाइनरी सिग्नल में यह करता है। फिजिकल लेयर लेयर 1 है, तारों और सिग्नल पर काम करती है यह, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इसमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस होस्ट का कॉलिशन डोमेन तो अलग करता है लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम रखता है? तो यह है स्विच, ठीक है। अगला प्रश्न है डेटा को सही फॉर्मेट में ढालने और डिक्रिप्शन का काम किस लेयर का होता है? ऑप्शन क्या है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर? राइट आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर लेयर 6 का काम डेटा को यूजर के समझने लायक बनाता है, समझने लायक फॉर्मेट में डालता है। यहीं पर डेटा को सिक्योरिटी के लिए कोड इनक्रिप्ट और वापस नॉर्मल डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। राउटर डिवाइस ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है जहां वह रास्ता खोजना और लॉजिकल एड्रेसिंग करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर सारा काम आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस के बेस पर होता है। राउटर इसी लेयर पर बैठकर यह तय करता है कि डेटा पैकेट्स को किस रास्ते से भेजना है, ठीक है। टीसीपी सेगमेंट और यूडीपी डेटाग्राम किस लेयर के डेटा यूनिट्स हैं, ठीक है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर के यूनिट्स हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 में है। इसका काम डेटा को सही जगह और बिना गलती के पहुंचाना होता है। यहाँ डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इन्हें टीसीपी के मामले में सेगमेंट और यूडीपी के मामले में डेटाग्राम का कहते हैं, ठीक है। दो कंप्यूटर्स के बीच बातचीत या कनेक्शन, ठीक है, को मैनेज से करने का काम किस लेयर में होता है? यह होता है सेशन लेयर में होता है। सेशन लेयर तब काम आती है जब दो डिवाइस आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अगला है डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 है, का मेन फंक्शन क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका? यह होता है फिजिकल एड्रेसिंग को एरर कंट्रोल करना, ठीक है। डेटा लिंक लेयर यह चेक करती है कि फिजिकल तार पर जो डेटा जा रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। हब और रिपीटर जैसे नेटवर्किंग डिवाइस ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करते हैं? यह करते हैं फिजिकल लेयर पर काम, ठीक है। अगला है इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल सभी लेयर पर काम करता है? राइट आंसर है गेटवे, ठीक है। गेटवे इसका राइट आंसर होगा। गेटवे एक लौता ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क की किसी भी लेयर पर काम कर सकता है, ठीक है। एक राउटर कनेक्ट्स कंप्यूटर पोर्ट्स के किस डोमेन को अलग अलग करने का काम करता है? तो राइट आंसर है ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। जब नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ सबको मैनेज करने लगे तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, ठीक है। राउटर ने इन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को आगे जाने से रोकता है, यानी यह ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग अलग बांट देता है, ठीक। नेटवर्क किस लेयर पर डेटा को पैकेट्स और डेटाग्राम के रूप में माना जाता रूप में जाना जाता है?
राइट आंसर है नेटवर्क लेयर। ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा नीचे आता है तो नेटवर्क लेयर उस पर सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस लगा देती है। ठीक है, इस आईपी एड्रेस से लगे हुए डेटा के डिब्बे को ही पैकेट्स कहते हैं। याद रखना, पैकेट्स किसे कहते हैं, इनको। ठीक है, अगला है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का जो टेबल है, केबल्स, मॉडेम और मल्टीप्लेक्सर किस लेयर के हार्डवेयर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिजिकल प्रेजेंटेशन नेटवर्क। तो केबल्स, मॉडेम और मल्टीप्लेक्सर ये फिजिकल लेयर के हैं। ठीक, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस जैसे तार, केबल या सिग्नल्स से जुड़े होते हैं, ये सब फिजिकल लेयर का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, लास्ट, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, में काम करने वाले डिवाइस जैसे स्विच और ब्रिज डेटा को किस रूप में डेटा यूनिट्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है फ्रेम, सेल, पैकेट्स, सेगमेंट्स या बिट्स। राइट आंसर है फ्रेम। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जब डेटा में मैक एड्रेस और एरर चेक करने वाले कोड जुड़ जाते हैं तो उसे फ्रेम या सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसी फ्रेम को पढ़ता है और आगे सही कंप्यूटर तक भेज देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।